गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्या स्कूल हमीरवास में। मैं फिरोज खान आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, जिसमें लास्ट टॉपिक हमने टेंस कंप्लीट किया था। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे वॉइस। क्या देखेंगे? वॉइस। वॉइस पढ़ते हैं, वॉइस में देखेंगे हमें क्या क्या समझाया गया है, क्या क्या बताया गया है। तो वॉइस को पढ़ते हुए देखते हैं, आगे चलते हैं कि वॉइस होता क्या है, वॉइस कहते किसको, यानी वॉइस किसे कहते हैं? वर्ब के उस रूप को, वर्ब मतलब समझते हो आप, वर्ब के उस रूप को या वर्ब के उस भाव को वॉइस कहते हैं, जिसमें कर्ता या तो कर्ता विशेष होता है या तो कर्ता प्रधान होता है या कर्ता गौण होता है। यानी वर्ब के उस रूप को या उस भाव को हम वॉइस कहते हैं, जिसमें या तो कर्ता गौण है या कर्ता कार्य कर रहा है या कर्ता विशेष है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे, नरेश राइट्स ए लेटर। नरेश राइट्स ए लेटर। तो इसमें क्या है, देखिए सब्जेक्ट कौन है? नरेश है। और नरेश क्या कर रहा है? कुछ कर रहा है। क्या कर रहा है? वो लेटर लिख रहा है। नरेश क्या कर रहा है? लेटर लिख रहा है। और लेटर लिख रहा है तो कौन कार्य कर रहा है? कर्ता कार्य कर रहा है। मतलब कर्ता इसमें विशेष हो गया, ठीक है, कर्ता प्रधान हो गया है। तो इसमें क्या कर रहा है? कर्ता कार्य कर रहा है, ठीक है। उसके बाद एक सेंटेंस और देखते हैं, ए लेटर, यानी इसी सेंटेंस को थोड़ा सा घुमा कर लिख देते हैं। ए लेटर इज रिटन, नरेश राइट्स होता है, रिटन बाय नरेश। ए लेटर इज रिटन बाय नरेश। ए लेटर इज रिटन बाय नरेश। तो इसमें क्या है? इसमें सब्जेक्ट गौण है। क्या है? सब्जेक्ट है वो क्या है? गौण है। और क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है। क्या हो रहा है? कार्य विशेष हो रहा है। कार्य विशेष है, ठीक है। यानी इसमें विशेषता ज्यादा किसको बताई गई है? एक लेटर को बताया गया, जो कि लिखा गया है, एक लेटर लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? वो नरेश के द्वारा लिखा गया है। मतलब इसके अंदर फर्स्ट सेंटेंस में जहां पर सब्जेक्ट प्रधान था, वहां पर सेकंड सेंटेंस में क्या है? कार्य गौण है, सब्जेक्ट गौण है और कार्य विशेष, मतलब विशेषता दर्शाता। अब अगर हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आए, किसी के क्वेश्चन में आज तक, किसी के माइंड में क्वेश्चन आया होगा शायद आज से पहले, और वो क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन क्या बन सकता है? हाँ, तो वो क्वेश्चन क्या हो सकता है? क्वेश्चन ये हो सकता है कि पैसिव वॉइस की बनावट क्यों हुई, पैसिव वॉइस की जरूरत क्यों पड़ी, मतलब क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई जिसके लिए हमें पैसिव वॉइस का यूज करना पड़ा या वॉइस का यूज करना पड़ा। तो
तो वॉइस का यूज किस लिए करना पड़ा कि इसका जवाब दे देता हूं मैं आपको कि भाषा के अंदर, लैंग्वेज के अंदर अगर हम कोई बात करते हैं तो उसको एक से अधिक तरीके से, यानी एक ही बात को एक से अधिक तरीके से कहने के लिए जिस भाव की आवश्यकता पड़ी या जिस चीज की आवश्यकता पड़ी वो था वॉइस। यानी वॉइस के माध्यम से, कथन के माध्यम से ही हमने क्या बताया, यानी जिसे किसी भी बात को कहने का तरीका एक से अधिक बार अधिक तरीके से यूज किया जाए, वहां पर वॉइस की आवश्यकता पड़ती है। यानी एक तो हमने वाक्य देखो यहीं पे देख लेते हैं, सेंटेंस है कि नरेश ने एक पत्र लिखा। नरेश एक पत्र लिखता है। कौन लिखता है? नरेश पत्र लिखता है। ठीक है, मतलब वाक्य किसके द्वारा? सब्जेक्ट के द्वारा। सब्जेक्ट प्रधान सेंटेंस बताकर हमें क्या किया, बताया गया है कि नरेश एक पत्र लिखता है। सेकंड सेंटेंस, उसी सेंटेंस को यानी उसी वाक्य को थोड़ा सा घुमा दिया, मतलब थोड़ा सा राउंडेड कर दिया। ए लेटर इज रिटन बाय नरेश, कि नरेश के द्वारा एक पत्र लिखा है। इसके द्वारा? नरेश के द्वारा एक पत्र। मतलब एक ही कथन को भाषा के अनेक रूपों से व्यक्त करने के लिए जिसकी आवश्यकता पड़ी वो था वॉइस। इसलिए हमें वॉइस की आवश्यकता पड़ती है, वॉइस यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? अब हम देखते हैं वॉइस कितने प्रकार के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। वॉइस दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं वॉइस? दो प्रकार के होते हैं। अब वो वॉइस कौन कौन से होते हैं? अब देखिए सेंटेंस में बताएंगे हम। फर्स्ट टाइप कौन सा है? ACTIVE एक्टिव वॉइस, और दूसरा PASSIVE पैसिव वॉइस। अब हम सीधा सा अर्थ लगाते हैं। एक्टिव का मतलब क्या होता है? सक्रिय। सक्रिय जिसकी भूमिका होती है उसे हम एक्टिव करते हैं, सक्रिय। ठीक है, सक्रिय तो है, लेकिन सक्रिय क्या है हम समझ में नहीं आया। सर क्या सक्रिय है? अरे सक्रिय है इसके अंदर कर्ता। क्या सक्रिय है? कर्ता की सक्रियता है। यानी एक्टिव वॉइस सेंटेंस जो होगा उसमें किसकी सक्रियता होगी? कौन सक्रिय रूप से कार्य कर रहा होगा? कर्ता कार्य कर रहा होगा सक्रियता के माध्यम से। उसका सक्रिय रूप है वो कर्ता होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक्टिव वॉइस यूज हो रहा है। सेकंड है पैसिव वॉइस, तो ये है निष्क्रिय। सर सक्रिय हो गया, निष्क्रिय क्या है? सर निष्क्रिय बच्चों ये है, इसमें भी कर्ता निष्क्रिय है। मतलब ऊपर वाले में सक्रिय है और दूसरे में निष्क्रिय है। निष्क्रिय क्यों है? क्योंकि इसमें कर्ता दिखाया नहीं गया है, सीधा कर्म दिखाया गया है, यानी कर्म के रूप में यूज किया गया है। मतलब हम सेंटेंस जब फॉर्मेशन करते हैं तो क्या होता है, लास्ट में किसके बाद, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। यानी यहाँ पर इसको किसके रूप में लिया गया? ऑब्जेक्ट के रूप में लिया गया, ऑब्जेक्टिव रूप में यूज किया गया। तो पैसिव और एक्टिव में थोड़ा सा डिफरेंस इतना है। एक्टिव यानी जिसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? सक्रिय होता है। तो इसमें किसकी सक्रियता होती है? कर्ता की सक्रियता होती है। दूसरा है पैसिव। पैसिव में भी किसका प्रोनाउंसिएशन होता है? पैसिव का प्रोनाउंसिएशन, हिंदी प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? निष्क्रिय होता है। क्या होता है? निष्क्रिय होता है। और वो निष्क्रियता किसकी निष्क्रियता होती है? कर्ता की निष्क्रियता होती है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। इतना सा बेसिक जो इन्फॉर्मेशन, बेसिक जानकारी मैंने आपको दी है वो आपको समझ में आई होगी। तो क्या हम आगे बढ़े? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव क्या है, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में क्या होता है। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं एक्टिव वॉइस। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूं यहां से। सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस देखेंगे।
देखते हैं एक्टिव वॉइस। इसका हम डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन में क्या बताया देखिए, when the subject of the verb, when the subject of the verb acts, क्या बताया, when the subject of the verb acts, कि जब सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब यानी जो वर्ब यानी क्रिया है उसका करता है, वो क्या करता है, कुछ कार्य करता है या क्रिया करता है। क्या क्रिया करता है? द वर्ब इज सेड टू बी, तो क्या कहलाती है? द वर्ब इज सेड टू बी, ACTIVE एक्टिव वॉइस। यानी जब कोई कर्ता, जब कर्ता स्वयं किसी क्रिया को करता है, जब कर्ता स्वयं कोई क्रिया करता है, जब कर्ता स्वयं कोई क्रिया करता है तो वह वाक्य कौन सा कहलाता है? एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्टिव वॉइस कहलाता है। जब कर्ता स्वयं कोई क्रिया करता है तो वह वाक्य एक्टिव वॉइस कहलाता है। एज एग्जाम्पल देखेंगे हम, साथ में इसके कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे। He plays cricket, he plays cricket, we cook food, he plays cricket, we cook food, Ram is singing a song, Deepak has written a letter, तो ये वाक्य कौन से वाक्य हैं? एक्टिव वॉइस है। सारे के सारे सेंटेंस कौन से हैं? एक्टिव वॉइस है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हुए अब हम देखते हैं पैसिव वॉइस। आपको समझ में आया है? देखिए यहाँ पे क्या बताया, इस एग्जांपल को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एक बार। ही प्लेज क्रिकेट, ही यानी सब्जेक्ट वह है, सब्जेक्ट सक्रिय है तो ये क्या हो गया? एक्टिव वॉइस हो गया। ठीक है। वी कुक फूड, हम भोजन पकाते हैं, तो वी यानी सब्जेक्ट क्या हो गया? प्रधान हो गया या सब्जेक्ट कार्य कर रहा है तो एक्टिव वॉइस हो गया। राम इज सिंगिंग ए सॉन्ग, यहाँ पर भी एक्टिव वॉइस हो गया। दीपक हैज रिटन ए लेटर, ये भी एक्टिव वॉइस हो गया। यानी जहां पर कर्ता प्रधान होता है वो वाक्य एक्टिव वॉइस से कहलाता है। तो इस सेंटेंसेस को हम रिमूव करके आगे पैसिव की तरफ चलते हैं। एक्टिव के बाद पैसिव किसे कहते हैं वो देखते हैं। अब आगे देखते हैं पैसिव वॉइस। सेकंड है पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस की डेफिनेशन क्या होगी? पहले हमने लिखा था व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एक्ट्स, यानी जब कर्ता कोई कार्य करता है। अब इसमें क्या होगा? कर्ता किसी कार्य को स्वीकार करेगा, यानी व्हेन द सब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ब रिसीव, व्हेन the subject of the verb receive
रिसीव RECEIVES receives action, receive action यानी when the subject of the verb receives action यानी जब कोई भी क्रिया यानी जब कोई भी सब्जेक्ट है वो क्या करता है, किसी कार्य को प्राप्त करता है या किसी कार्य का या वस्तु का सब्जेक्ट के रूप में कार्य करना होता है। कोई भी कार्य जो हो रहा है वो किसी दूसरी वस्तु के द्वारा हो रहा है और उसे सब्जेक्ट का रूप दिया जा रहा है। किसका रूप दिया जा रहा है? सब्जेक्ट का रूप दिया जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगी? पैसिव वॉइस कहलाएगी। तो वह वर्ब क्या कहलाएगी? वह वर्ब, द वर्ब इज सेड टू बी, द वर्ब इज said to be passive voice। तो वह क्रिया है वो क्या कहलाएगी? पैसिव वॉइस से कहलाएगी। क्या लिखेंगे इसमें कि जब कोई भी कर्ता किसी कार्य को रिसीव करता है या उस कर्ता के माध्यम से यानी उस कार्य का स्वीकारात्मक रूप होता है वो क्या कहलाता है? पैसिव वॉइस कहलाता है। सबसे पहले फिर हम आगे बढ़ते हुए इसके एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल देखेंगे। क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। ठीक है, फूड इज cooked by us, food is cooked by us, cricket is played by him, a song is being sung by her, a song is being sung by her। ये सारे के सारे क्या हैं? पैसिव वॉइस के एग्जाम्पल्स हैं। किसके एग्जाम्पल्स हैं? पैसिव वॉइस के एग्जाम्पल्स हैं। आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्टिव और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बता देता हूं। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव का स्ट्रक्चर बताएंगे आपको। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एवी एक्टिव वॉइस एंड पीवी पैसिव वॉइस। सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकता है? अब एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? एस प्लस वी प्लस ओ। एक तो ये हो गया यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक स्ट्रक्चर तो ये हो गया। और दूसरा है एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एस प्लस एच बी प्लस एम बी प्लस ओ। मतलब सब्जेक्ट, ये तो फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया, ये सेकंड स्ट्रक्चर हो गया। देखिए क्या बताया मैंने? एस प्लस वी प्लस ओ यानी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। दूसरा है एस प्लस एच बी प्लस एम बी प्लस ओ यानी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये ऊपर कंस्ट्रक्टेड फॉर्म बताई है और ये फुल आपको समझा दिया गया। इस एक्टिव वॉइस की एक विशेष बात होती है कि कुछ वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब मिलती है। नोट डाल के लिखना है इसमें।
एक्टिव वॉइस में चूंकि हमें पता है कुछ वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब मिल सकती है, वह कुछ में नहीं भी मिल सकती। यानी अगर अफर्मेटिव सेंटेंस देखें किसका, प्रेजेंट सिंपल अफर्मेटिव और पास्ट सिंपल अफर्मेटिव, तो उसमें क्या है, उसमें क्या होता है, उसमें हमें वो नहीं मिलता है, क्या नहीं मिलता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती है। तो यहाँ पे विशेष तौर पे आप क्या होता है, कुछ वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब मिल भी सकती है और कुछ वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं मिल सकती। इस फॉर्मेशन के आधार पे एक सब्जेक्ट एक सेंटेंस लिखवाता हूं, ही प्लेज फुटबॉल, ये एक्टिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। ठीक है, कौन सा, फर्स्ट स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर फर्स्ट है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यू आर कुकिंग फूड, ठीक है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। ये सेकंड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या बनाया गया है, सेंटेंस बनाया गया है। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा, आया कि नहीं आया, वेरी गुड। अब हम आगे देखते हैं पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। एक्टिव वॉइस हो गया, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखेंगे। इतना समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। तो आगे देखते हैं पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। पैसिव वॉइस में क्या है, पैसिव वॉइस का सिंपल सा एक स्ट्रक्चर होता है। इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा विस्तृत बता देता हूँ। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की हमेशा फॉर्म यही आती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बाय का प्रयोग होता है और ऑब्जेक्ट लगता है, ठीक है। ये पैसिव वॉइस का, सॉरी, हाँ, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क वगैरह जो भी अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिखा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा, तो वैसे तो सेंटेंस ऐसे ही होगा कि पैसिव वॉइस है, उसमें जो भी एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे सब्जेक्ट बढ़ेगा। लेकिन ये फॉर्म क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और यहाँ पे हम क्या फॉर्म लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। मतलब ये ध्यान रखिए, आपकी सर आपने कहा था कि सब्जेक्ट सक्रिय होता है और ऑब्जेक्ट निष्क्रिय होता है। आप यहाँ पे सब्जेक्ट को सक्रिय कैसे कर सकते हो, ये तो निष्क्रिय होता है। तो ये ध्यान रखिए कि ये जो पार्ट होता है यहाँ पे सब्जेक्ट होता जरूर, सेंटेंस का सब्जेक्ट बोल सकते हैं उसको, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट होता है। मतलब जो भी कार्य एक्टिव वॉइस में किया गया है उसको हम पैसिव में बनाएंगे तो उसका जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट की तरफ आएगा। तो यहाँ पे हम इसको ऑब्जेक्ट ही डिफाइन करते हैं और इस पार्ट को सब्जेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया है कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर में हम यहाँ पे सब्जेक्ट बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप आता है। क्या आता है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप आता है और यहाँ पर सब्जेक्टिव टाइप। इज दैट क्लियर, समझ में आया। अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल करेंगे तब हमें थोड़ा ठीक से समझ में आता है। हमने लास्ट में एक्टिव वॉइस में किया था, ही प्लेज फुटबॉल, तो उसमें ही प्लेज जो फुटबॉल था, फुटबॉल क्या था, उसका ऑब्जेक्ट था, तो उसको हम यहाँ लेके आएंगे, FOOTBALL फुटबॉल। तो ये वैसे तो इस सेंटेंस का क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, लेकिन है क्या एक्चुअलिटी में, ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हमने देखा वहां पे प्लेज है। ये सारी चीजें आपको टेंस चेंज करने के रूल्स है वो आपको आगे समझ में आ जाएंगे एकदम बिल्कुल कंप्लीटली। अभी हम बेसिक जो एग्जांपल कर रहे हैं उसकी तरफ से मैं आपको बता रहा हूँ।
उसके बाद आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब इज। फुटबॉल इज, प्ले की थर्ड फॉर्म लिख देंगे प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फिर बाय, ही का हो जाएगा हिम, ठीक है। फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम। ये तो था एक्टिव वॉइस का जो विदाउट हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस था उसका पैसिव बनाया। अब एक्टिव वॉइस का जो हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस था उसका बनाएंगे। तो उसमें क्या लिखा था, दूसरा सेंटेंस यू आर कुकिंग फूड, यू आर कुकिंग फूड था तो FWOD फूड किया है यहाँ पे। फूड इज बीइंग कुक्ड बाय यू, फूड इज बीइंग कुक्ड बाय यू। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के ये रूल्स और रेगुलेशन है, स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा। इसमें एक नोट डाल के लिखना है, ठीक है। नोट डाल के क्या लिखना है, नो पैसिव वॉइस, नो पैसिव वॉइस पॉसिबल विदाउट ए हेल्पिंग वर्ब, कि एक हेल्पिंग वर्ब के बगैर कोई भी पैसिव वॉइस है वो संभव नहीं हो सकता। यानी पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब जरूरी होती है। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी होगा। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसका विस्तृत वर्णन करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल आर्या स्कूल हमीरवाद से। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा और पढ़ते रहिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके विशेष रूल्स और सारे जितने भी पैसिव के रूल्स हैं वो कंप्लीट